नमस्कार, आदाब। ये है मेरे बाएं हाथ पर नासिक रोड और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वाहुली ग्राम पंचायत का इलाका आता है पड़गा के पास। मेरे ठीक पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है पाकीज़ा होटल। फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि पुलिस कार्रवाई चल रही है एक मर्डर के मामले में। मर्डर ऐसा कि ये जो पाकीज़ा होटल के मालिक हैं, इनकी 4 प्रॉपर्टी, एक यहाँ भी है और 3 दूसरी जगह है। उसमें से एक भिवंडी शहर से लगकर वड़पा चौकी से थोड़ा सा आगे सोया ढाबे पर है। 21 सितंबर 2023 को चोरी का आरोप लगाकर सोया ढाबे के पास की प्रॉपर्टी पर बैठने वाले व्यक्ति को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। बहरहाल इस संबंध में पुलिस स्टेशन की कार्रवाई भी चल रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और जांच का विषय है, क्योंकि उस व्यक्ति की जिसका मर्डर हुआ है उसके जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि इसमें मालिकों और मैनेजर का हाथ है उसको मारने में। जिसको पकड़ा गया है उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, मगर उसको आगे करके जेल भिजवा दिया गया है ताकि बाद में उसकी ज़मानत करा ली जाए और मालिक बच जाए और मैनेजर। ऐसा आरोप वीडियो में आप आगे देखेंगे उनके चाहने वाले लोगों का है। बहरहाल नासिक रोड पर यानी भिवंडी से लेकर वड़पा चौकी और पड़गा तक इतने ढाबे हो चुके हैं कि अब यहाँ क्राइम का जो मामला है, क्राइम का जो ग्राफ है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल तालुका पुलिस स्टेशन के अधिकारी इस संबंध में कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही इस तरह के होटलों पर चलने वाले जो अवैध कारोबार है और पुलिस के अधिकारियों को ज़रूर पता होगा कि अवैध कारोबार क्या क्या है। ढाबों पर चलने वाले अवैध ढंग से हुक्के, इस तरह के जो होटल है अलग अलग ढंग से इसमें कई काम चलते हैं और इसलिए यहाँ इस तरह की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही हैं। पुलिस स्टेशन के अधिकारी अगर सच्चाई से, ईमानदारी से इसकी जांच करेंगे तो ज़रूर पाकीज़ा होटल के मालिकों में से या मैनेजरों में से कोई ना कोई सामने आएगा और उसे भी जेल जाना होगा। मैं सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम। बोलो बोलो भाई। किशनगंज बिहार का रहने वाला था और परगंड पोठिया और पंचायत कुशियारी निम्न गाँव का रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर कब से काम कर रहा था, आपको कुछ मालूम है? 2-3 महीने से काम कर रहा है। महीने से यहाँ पर काम कर रहा था। 2-3 महीने से काम कर रहा था। और किसी को कुछ हम लोग को बताइए भाई, आप क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में? हम इसलिए सब जमा हुए हैं कि हमारा आदमी मुकीम नाम से जो यहाँ पे मर्डर हुआ है उसका हमको इंसाफ चाहिए। और यहाँ पे हम आए हैं, ढाबा भी बंद है, होटल भी जो है पानपट्टी भी बंद है, सील है, मतलब क्या कोई है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम किससे बात करें? ये लोग बता रहे कि यहाँ पे हादसा यहाँ पे नहीं हुआ, दूसरे का हादसा हुआ है, तो लेकिन वो काम तो यहाँ पे करता था। लेकिन आज चाहते वो अगर यहाँ पे आदमी रहते उससे बात करते, भाई कहाँ पे काम करता था, वो कहाँ पे ड्यूटी करता, कहाँ सोता था, लेकिन वो डर से वो लोग यहाँ पे सब लापता है। यहाँ पे कोई यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सब मतलब दुकान पानपट्टी भी बंद है, आप देखिए शायद पानपट्टी भी बंद है, ढाबा भी बंद है। तो हम ये कहना चाहते हैं मतलब आवाम से कि हमको इसका मतलब फैसला चाहिए, वरना हम इसका फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे हम लोग। ठीक है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि वो यहाँ पर काम कर रहे थे शवाया ढाबे पर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो हादसा हुआ वो पाकीज़ा होटल के पास हुआ। लेकिन अभी जो डिटेल मिली है वो ये कि एक ही ओनर है जिसकी 4 पनपट्टियाँ है, जो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, ऐसी कई सारी जगहों पर पनपट्टियाँ उसकी चलती है। तो वो क्या करते हैं कि उनको कभी यहाँ पर काम करने के लिए भेजते, कभी वहाँ पर भेजते हैं। इस तरीके से वो रोटेशन चलता रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो अब हादसा जो हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक कि वो पाकीज़ा होटल दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है इनका कहना ऐसा है कि नहीं, ये हादसा यहीं पर हुआ है शवाया ढाबे पर। अब सच्चाई क्या है, अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी तो बाकी की डिटेल सामने आएगी। वो चैनल का नाम भी बता रहा हूँ आपको, पूरा दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़ में देखा? हाँ तो दिखा रहा हूँ। हाँ न्यूज़ में देखा हूँ, रिपोर्ट में पढ़ा हूँ। आपको वैसे नहीं पता? ऐसे नहीं पता है हमको। अच्छा ठीक है। काम करता था या नहीं? देखिए वो हम लोग को नहीं पता है कुछ, आप लोगों को नहीं पता? पूरा रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप बढ़ा के बाद कोई फायदा नहीं है। मैं वो बंदा यहाँ पर काम करता था या नहीं?
फोकट बात बड़ा अजीब तुमरा ही करो इस वो बंदा यहाँ पर काम करता था या नहीं करता था? आप खाली यहाँ कुछ हमको नहीं, हम लोग देखे नहीं उसको, हमारा देखे आपने, आपको नहीं पता? नहीं पता है। फिर आपको कैसे पता कि वो बंदा कौन है, क्या? देखा कि देखिए हम भी उसी इलाके के हैं जहाँ के हैं, भाषा से आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो हम रिपोर्ट में देखे कि हमारे इलाके का एक आदमी वो ऐसा हुआ है। आप यहाँ पर काम करते हैं? जी हम यहाँ काम मैनेजर हैं क्या? नहीं, ऐसे ही वर्कर है। ऐसे वो वर्कर है आप? जी भाई वो यहाँ पर काम करते थे या पाकिज़ा होटल पे? आप वो बताइए। आदमी का 3-4 होटल है, 3-4 पान टपड़ी है, ठीक है। मतलब एक ही आदमी का? हाँ, वो पाकिज़ा होटल का मेन ओनर है, उसको होटल का ही ओनर है वो। अच्छा, बाकी वहाँ भी उसका पान टपड़ी है, तो यहाँ पर भी है? यहाँ पे भी है, और भी यहाँ पर की वो कभी एक जगह नहीं काम करता, उसको जहाँ भेजता था वो काम करता था। अच्छा, मतलब एक ही आदमी की अगर 3-4 चीजें, तो जहाँ पर वो भेजेगा वहाँ जाके काम करना पड़ता था? ऐसा ही होता ही। जब ये हादसा हुआ, बोला कल वहाँ बोलेगा काम करने, तो आप वहाँ जाएंगे ना। तो जब ये हादसा हुआ तो वो कहाँ पर काम कर रहा था? यहाँ पर? अच्छा, वहीं पर था। और वहीं पे उसके साथ हुआ है। अब उसको इल्जाम दिया है इसका, मतलब चोरी उरी का इल्जाम देके कुछ किया है। ठीक, कि ये जो हादसा हुआ है, अभी ये जो वाकया हुआ है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, वो बताइए। अपनों को तो कुछ मालूम नहीं है सर, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और जो बात है कि सामने वाले का 4 पनपट्टी है, उसमें से 3 घंटा उसमें दिया रोटी या 9 घंटा उसमें दिया, तो इसके बीच में आके दूसरा कारीगर भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो चोरी का जब तक सामने वाला स्क्रीन शॉट पे या कमरे पे नहीं आया तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि इसने चोरी किया। चोरी किया कि नहीं किया ये कैसे पता चला उनको? फिर कुछ ना कुछ उनके पास भी सीसीटीवी फुटेज होगा, कैमरा में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, तो उनको मालूम पड़ा होगा, तभी ये बात हुई होगी ना। उनको मतलब ये मालूम नहीं, ओपन उसको नहीं पकड़ा गया कि इसने ही चोरी किया। जैसा कि उसने बोला कि उसके पास 4 पनपट्टी है, तो 4 पनपट्टी तो जो मालिक मकान है, जो ढाबे वाला है या जो पनपट्टी का ओनर है, 4 पनपट्टी उनकी है। उनके कहने के मुताबिक कि 4 पनपट्टी है, कभी वो यहाँ भेजते, कभी वहाँ यहाँ भेजते, कभी यहाँ भेजते। लेकिन अभी ये जो वाक़या उनके साथ हुआ कि उनकी डेथ हो गई, ये वाक़या जब हुआ तो उनका कहना ऐसा है कि वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो क्या आपको पता था ये बात? ये सब झूठ है, ये सब एक साजिश है कि मतलब हम लोग मार तो दिए, तो अपने को तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उन लोग जो है ना, तीनों आदमी मतलब मारा है उन लोग को, और उन लोग आपस में डिसाइड किया, सामने वाला मारा है, उसने जाके कंप्लेंट किया है, उसका कॉन्टेक्ट पे नंबर भी तो होएगा, उसने फ़ोन भी कर सकता था कि सामने वाला तुम्हारा डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। किसी को तो फ़ोन आया था, मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट पहले मेरे को फ़ोन आया था उनके मरने से पहले कि आ जाओ, मुझे मार रहे हैं, मुझे आके बचाओ, ऐसा लोगों ने किसी ने बोला। लेकिन 20 मिनट के बाद उनकी मौत हुई। हाँ, ये बात सच है। वो सामने वाला बोला है कि मेरे को फ़ोन आया था सामने वाले का कि मेरे को मार रहा है मेरा धनी, यानी कि मेरा सेठ मेरे को मार रहा है, मेरे को बचाओ तुम लोग। तो जब सामने वाला मरने वाला ये चीज़ बोला है कि मेरा सेठ मेरे को मार रहा है, तुम लोग आके बचाओ, तो दूसरा आदमी कौन कत्ल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना उसके अलावा। उसका सेठ तो वही हुआ ना जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं। जी वही हुआ ना। हाँ, तो जिसको अरेस्ट किया गया पुलिस ने, वो वही है कि दूसरा है? ये दूसरा बंदा है। इसमें साजिश है। कैसा कि आदमी दूसरा मारने वाला, फंसाने वाला दूसरा, जो मारने वाला कोई और जिसको अरेस्ट किया वो नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है। सेठ नहीं मारा है, यहाँ का मैनेजर ही मारा है। उसको फंसाया गया कि मतलब तू अपने को। आप ये चीज़ कैसे कह सकते हो? आपके पास कोई सबूत, कोई दावा, कोई सीसीटीवी फुटेज है कि इसी ने मारा है? किसी के पास कोई सबूत है इस चीज़ का? कुछ सबूत है ही नहीं। फिर आप कैसे बोलोगे? लेकिन जो पुलिस कार्रवाई ने उसने बताया कि उन्हीं लोग ने कंप्लेन किया, उन्हीं लोग ने मारा भी, उन लोग को ही डेट खबर मिला। और पब्लिक तो है ना यहाँ पे, उन लोग को भी तो मालूम होना चाहिए। ये बात किसको भी नहीं मालूम। आप लोगों को बॉडी कहाँ से मिली? अपने को इंदिरा में से मिला है। रात में वायरल हुआ था वीडियो, हम लोग पहचान नहीं पाए। इंदिरा गांधी में गए, हॉस्पिटल में देखे बॉडी, उसमें से दिखा कि हाँ ये अपना बंदा है, उसका बॉडी वहाँ मिला। तो जाके हम लोग इसका कारोबारी के लिए आए। आप लोगों को पता कैसे चला? उसी दिन पर पता चला कि बाद में पता चला? दूसरे दिन पता चला। दूसरे दिन पता चला। उसके बारे में मैं उसका घर के बाजू में रहता हूँ, प्लस हम लोग दूर से आए, और ये जब जितना है सब साजिश है। मैं फ़िलहाल बम्बई से आया हूँ। ये सब साजिश है। ये इन लोग का सब समय या ढाबा दिखाओ, ये इन लोग का सब साजिश है। इन लोग सब जानबूझ के किया, इन लोग का सब हाथ है। इन लोग मार के दूसरे जगह फेंका है।
और बाद में उन लोग खुद सिलेंडर हुए। बाद में हम लोग को पता चला तो हम लोग इंदिरा गए देखने के लिए। इंदिरा में देखे तो पता चला हम लोग गए, फिर आए पुलिस चौकी तो पुलिस में पहले ही कंप्लेन किया है। आप अपने से पहले ही कंप्लेन किया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए और हम लोग को मिलना चाहिए इंसाफ। हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, 2267 किलोमीटर चलकर आए हैं, बहुत लंबा आए हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप क्या जानते हो उसके बारे में, वो डिटेल में बताओ। जी सर, मैं इतना जानता हूँ कि कल शाम में 8 बजे मेरे पास उसकी खबर आई थी पूरी डिटेल कि उन्हों को किसी ने मार के फेंक दिया। यानी किसी ने नहीं, जो पान टेपड़ी चला रहे थे यहाँ के, और पान टेपड़ी जो चला रहे थे वो सेठ मिलकर उसको मारे हैं। क्या वजह थी मारने की? मारने की वजह ये थी कि उनकी पगार थी 10,000। ठीक है सर, 10,000 पगार थी, उनमें से खाना पीना सोना उसको नहीं पता। 100-200 खाना खाने के लिए निकाल रहा था तो उसने इसको चोरी का अंजाम लगा दिया उसको। पहले उसको 2 महीना से उनको पगार नहीं मिला सर, पगार मिला नहीं, उसी के वजह से उसने पगार मांगी। उसको बुरी तरह से रूम पे बुलाकर 2-3 जन मिल के उसको मार के जंगल में फेंक दिए। और बाद में फिर उन्होंने लोग ने 2 जन मिल के एक जन को आरोपी बनाकर, एक जन उसकी केस की गवाही हो गई, उसने उसका ऊपर केस कर दिया। पुलिस ने इसके ऊपर कोई कंप्लेन लिया, FIR लिया कि नहीं लिया? पुलिस ने इसके ऊपर कोई FIR कोई कंप्लेन हमारे से नहीं लिया है। उसने बताया कि जो मारते हुए देखा है उसने वो कंप्लेन तुम्हारा कर दिया है, जबकि आरोपी वो है और वही आरोपी है, वही वो है, मारने वाला भी वही है, आरोपी वाला भी वही है और आरोपी भी वही है। हाँ, और हम जो हमारे आदमी है, हम अपने कंप्लेन लिखाने गए तो हमारे कंप्लेन अभी तक लिए नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कंप्लेन जल्द से जल्द लिया जाए और उसको इंसाफ मिले और इसको जो भी आरोपी है उसको सजा मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप अभी जो ये हादसा हो गया? हम ये हादसा हो गया, हम तो 2267 किलोमीटर से आए हैं दूर से और यहाँ कमाने के लिए आए हैं। ये बेचारा आके इधर ये ढाबे में काम लगा था, ये ढाबे का पान पट्टी में, तो इस हिसाब से उसको अब तो हम देखे नहीं है, हम जानते भी नहीं है, मगर यहाँ तक आके पहुँचे हैं और उसके ऊपर कि हमारा गांव वाला है नहीं, उसको मार के जंगल में फेंक दिया गया है। कौन से ढाबे पे काम कर रहा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शवाया पे कर रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं ये पाकिज़ा पे कर रहा है। यही ढाबा में काम कर, इसी ढाबा पे काम कर रहा है, ढाबा पे काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा है कि वो यहाँ पर काम कर रहा है? देखे हैं हम लोग, ये देखे हैं जिम्मेदारी बनता है, लेकिन पुलिस वालों की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो तो पाकिज़ा होटल का, मतलब पाकिज़ा ढाबे पे काम कर रहा था। ऐसा नहीं, तो वो सेठ का चाट पान पट्टी है, कहीं भी भेज सकता है, मगर मैन यही है। अच्छा, मेन यही है, मतलब सेट यही है, मेन सेट यही है। उसका चार पान पट्टी है, किसी में भी काम भेज सकता है, किसी टाइम भी जाओ, वो 2 घंटा वहाँ बैठो, 2 घंटा वहाँ बैठो, 4 घंटा वहाँ बैठो, ऐसे बोल सकता है। तो इस हिसाब से ये सेठ ने ऐसा गद्दारी कर दिया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। और हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं कमाने, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। और भेजना है, अभी जय हॉस्पिटल में है, हम वहाँ से लेके भेजना है कैसे भी। बोलिए भाई। मेरे को लगता है कि 4-5 आदमी मिल के मारा है, तो 4-5 आदमी में से ये लोग 3 सेठ भी मिला हुआ है और मैनेजर भी मिला हुआ है और पान पट्टी वाला भी मिला हुआ है। इसलिए ये लोग सोचे हैं कि हम लोग सब फंस जाएंगे, इसलिए एक आदमी को वो लोग बंद करा दिया है, बोले कि तू अंदर हो जा, हम लोग तेरे को निकाल लेंगे। मेरे को लगता है ये सब मिला हुआ है। हाँ, ये आपको लगता है ना, यकीन से तो नहीं कह सकते? यकीन है, पूरा यकीन है आपको? जब 4 कैसे यकीन है? मतलब कुछ 5 आदमी मिल के मारा है, एक आदमी तो एक आदमी को मार नहीं सकता। हाँ, ये चारों आदमी मिला हुआ है, ये लोग मारा है, इसलिए बचने के लिए एक आदमी को अंदर करा दिया है। वही लोग फिर वही लोग फिर केस किया है, वही लोग सबूत, जिसका पेशन है वो लोग को मालूम नहीं, ये लोग मार के फिर यही लोग केस कर दिया है। हाँ, ये चीज़ तो सोचने वाला हूँ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये इतना बड़ा धंधा हो गया, आदमी को मार मार के फेंक देगा तो कैसे चलेगा? बहुत दूर से आदमी काम करने आता है, ये लोग ऐसे मार मार के फेंक, ऐसा करेंगे तो फिर कोई काम करने आएगा? कोई काम करने आएगा नहीं। इंसाफ मिलना चाहिए, और ये ढाबा जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक बंद रहना चाहिए। पुलिस वालों से क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पुलिस वाले को? कानून कार्रवाई करना चाहिए, जैसे होता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, बस।